भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जहाँ की संस्कृति को 100% समझने के लिए आपको आपके 7 जन्म भी कम पड़ सकते हैं। हमारा कल्चर हजारों वर्ष पुराना होने के बावजूद आज के इस मॉडर्न एज में भी इतना नया लगता है कि मानो उसे समझे बिना हमारा सारा साइंटिफिक नॉलेज किसी काम का ही ना हो। अब इसके पीछे कुछ वजह है, पर उनमें से सबसे खास वजह है हमारे पूर्वजों द्वारा नेचर यानी प्रकृति का किया गया बेहद विस्तृत अभ्यास और उसी अभ्यास के आधार पर मनाए जाने वाले हमारे उत्सव तथा त्योहार। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद और आज हम बात करने वाले हैं तुलुनाडु के भूताकोला फेस्टिवल की। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कंतारा तो देखी ही होगी, और अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखिए, क्योंकि इंडियन कल्चर को बड़े ही गर्व से सेलिब्रेट करती हुई ये फिल्म अपने सटीक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमारे पूरी मानव जाति से जुड़े हुए पहलुओं पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कंतारा इस शब्द का मतलब होता है रहस्यमय जंगल। अपने नाम की ही तरह ये फिल्म रहस्यमय जंगल और वहाँ सदियों से रहने वाले आदिवासियों पर आधारित है। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है स्पिरिट और कोला का अर्थ होता है प्ले। इस तरह भूता कोला को सीधे तौर पर आत्मा का नाच कहा जा सकता है। भूता कोला इस फेस्टिवल को मुख्यतः दक्षिण कर्नाटक में वहाँ के मूल निवासी यानी तुलु आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसे कुछ खास परिवारों के सदस्यों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत केला काटने से होती है, फिर मुर्गी की लड़ाई, भंडारा आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। दैव आराधना इस त्योहार का खास आकर्षण होता है, जिसमें किसी खास व्यक्ति को सबसे पहले भूतास्थाना यानी जहाँ दैवा की पूजा की जाती है वहाँ दर्शन के लिए ले जाया जाता है। फिर तेल से नहलाया जाता है ताकि दैवा उस कलाकार के शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। इसके बाद उसे एक खास प्रकार का मेकअप दिया जाता है जो यक्षगान से काफी मिलता जुलता होता है। कहा जाता है यक्षगान भी भूता कोला से प्रेरित है। फिर उसे परंपरागत आभूषण तथा नारियल के पत्तों से सजाया जाता है और फिर वाद्यों की ध्वनि से शुरू होता है भूता कोला का नाच, जिसमें कलाकार अपने शरीर में बेहद अधिक कंपन तथा प्रचंड ऊर्जा एवं फुर्ती महसूस करता है। कहते हैं इस दौरान पूर्वजों की पवित्र आत्मा भूता कोला परफॉर्म करने वाले कलाकार के अंदर कब प्रवेश कर जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। इस तरह उस कलाकार के माध्यम से दैवा सीधे गाँव के बाकी लोगों से बात करने लगते हैं। इस दौरान भक्तों को आशीर्वाद देना, उनके दुखों का निवारण करना, लोगों के बीच चल रहे विवाद पर विचार विमर्श करना तथा किसी विवादित मामले में न्यायदान करना इत्यादि दैवा द्वारा किया जाता है। कहते हैं शुद्ध भाव से आराधना करने पर दैवा जितने शुभदायी होते हैं उनकी चेष्टा करने पर वह उतने ही क्रोधित भी हो सकते हैं, और यदि दैवा क्रोधित हो जाए तो गांव पर संकट आना या किसी व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाना तय है। इसीलिए भूताकोला फेस्टिवल में दैवा किसी पर क्रोधित ना हो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। भूताकोला इस फेस्टिवल का इतिहास तुलुनाडु में वैदिक काल से भी पूर्व का है, जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग दैवाओं को पूजा जाता है। तुलुनाडु में मुख्यतः ये मान्यता होती है कि एक दैवा गांव के सुख समृद्धि के लिए फलदायी होते हैं तथा दूसरे दैवा क्षेत्र रक्षण की जिम्मेदारी संभालते हैं। उदाहरण के तौर पर कंतारा फिल्म में दिखाए गए पंजोरेली दैवा गांव के सुख समृद्धि के लिए फलदायी है तथा गुलिका दैवा क्षेत्र रक्षण की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस तरह दोनों दैवाओं के आशीर्वाद से गांववासी सुखी जीवन जीते हैं। दोस्तों, जैसे कि कंतारा फिल्म में दिखाया गया है, तुलु आदिवासियों में ये मान्यता होती है कि जंगल जो कि प्रकृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर दैवा का एकमात्र अधिकार होता है। इसीलिए प्रकृति की हानि होने पर दैवा क्रोधित हो जाते हैं। इस फिल्म के मुख्य पात्र का नाम शिवा रखा गया है, जो कि भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, कहानी के शुरुआत में शिवा को शिकार करना, जंगल तोड़ना ऐसे काम करते हुए दर्शाया गया है, पर कहानी के अंत में उसी शिवा को गांववासी तथा जंगल का रक्षण करते हुए दिखाया गया है। इससे फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी हमें भगवान शिव के संहारक तथा रक्षक इन दोनों रूपों का दर्शन देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान शिव को भूतों का राजा यानी भूतनाथ भी कहा जाता है। इसीलिए भूताकोला अंततः भगवान शिव के ही भूतनाथ वाले रूप की आराधना मानी जा सकती है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपको भूताकोला जैसे अन्य किसी रहस्यमय फेस्टिवल की जानकारी हो तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।